जितने नल्ले लोग सलमान खान की फिल्मों को लेकर लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भाई ऐसा है, इस सीन में ये चीजें हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत कुछ बारीकी से देखते हैं। शायद उन्होंने वॉर 2 में जितनी भी सीन है उसको बारीकी से नहीं देखा है। और मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो सारी सीनें हैं ये आखिर क्यों हुई और कैसे हुई, ये सारी चीजों बात होगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में जरूर बनाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम, मैं हूं आपका दोस्त आशुष सुबोध खान। वॉर 2 रिलीज हुई है और वॉर 2 का रिव्यू भी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, सबने अपनी अपनी ओपिनियन दी है। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही थी देखने के बाद कि भाई साहब, सलमान खान की जब कोई टीजर, सॉन्ग, फिल्म आता है तो लोग बड़े गौर से वो चीजों को देखते हैं कि कहां से ये ट्रोल होगा, किस तरीके से होगा। बस एक चीज मिल जाए उसको, अच्छाई नहीं दिखाई देती, बुराई ढूंढनी रहती है। टीजर में, फिल्म में बुराई देखनी है, उनके फेस को, उनको हर एक चीज को लेकर। तो वॉर 2 आई। भाई साहब, वॉर 2 आप लोगों में जितने भी देखी है और जिसने नहीं देखी है वो देखेगा, जब मैं वो तब मुझे बताएगा। और जिसने देखी है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई इसमें कई ऐसी सीन है जो होती हैं, क्यों होती हैं पता नहीं। सबसे पहले ऋतिक रोशन की एंट्री होती है, आपने देखा है, आपको पता है वो क्यों होती है, किस लिए होती है। वो लोगों को मार रहे हैं और पीट रहे हैं और 50-60 लोगों को अकेले तोड़ दिया, मतलब अकेले। कैसे हुआ ये आप मेरे को बताओ, ठीक है। दूसरी चीज, तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आपका घर का कोई सदस्य अगर बगल दूसरे पड़ोसी के यहां बैठा हो, क्या आपको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, जब तक कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों से पता नहीं करोगे कि वो कहां है, क्या नहीं है, कैसे, तब आपको शायद पता चलेगा हाँ वो बगल वाले घर में। वैसे तो आपको ऑटोमेटिक नहीं पता चलने वाला। लेकिन यहां पर इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन को सब पता होता है, एनटीआर को हर एक चीज पता होती है। जहां कभी कुछ होने वाला होता है वहां ऋतिक रोशन पहुंच जाते हैं और एनटीआर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं ये नहीं दिखाया डायरेक्टर साहब ने, जरूरी नहीं समझा, बस उनको वहां पहुंच जाना है। जैसे कि एक सीन है जो इसमें गुलाटी नाम का, जो इंडिया की तरफ से विलन बनने की कोशिश करता है, जिसकी सीट को हथियाने पे लगे रहते हैं एनटीआर साहब हमारे, उनकी बात मैं कर रहा हूं। उनकी बात होती है एनटीआर साहब से। एनटीआर साहब कहते हैं कि भाई साहब आप अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि वो कबीर है, वो कभी भी आपके पास पहुंच सकता है। वो कह के फोन रखते हैं और उस शिप पे रहता है समुद्र के बीचों बीच। तब तक आप देखते हो कि शिप के ऊपर ऋतिक रोशन खड़े रहते हैं। अब कहां से वो आए, कैसे उस शिप पे आए, ये आप डायरेक्टर साहब से पूछो, ठीक है। दूसरी, जहां जहां ऋतिक रोशन कुछ करने जाते हैं वहां वहां लटकते भटकते कहीं से भी एनटीआर पहुंच जाते हैं। जैसे कभी दिखाए जाते हैं वो दिल्ली में, कभी वो रहते हैं स्पेन में, कभी स्विट्जरलैंड में, कहीं पे भी दिख जाते हैं। कैसे दिखते हैं, कब गए, कहां गए, किस लिए गए, कोई रीजन नहीं, बस हो गया तो हो गया। ये सारी चीजों को लेकर दिमाग में आता है कि पब्लिक को इतना बेवकूफ समझाए कि मतलब आपके दिमाग में जो भी चलेगा बस आप दिखा दो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि आपने एक था टाइगर देखी थी, जब सलमान खान कहीं जा रहे थे, वो एयरपोर्ट की सीन, हर एक सीन को दिखाया गया था, जस्टिफाई किया था, भाई साहब ये हुआ क्यों है, उसको डायरेक्टर साहब ने बताया था। लेकिन इस फिल्म में कोई चीज नहीं है। कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी मार हो सकती है, कभी भी इनको उनको सब कुछ होता है, लेकिन उसका रीजन क्या है ये डायरेक्टर साहब ने कहीं भी नहीं दिखाया। बस बेवकूफी के लिए ये दिखाया कि उनका बचपने का रोल 30 मिनट का दिखा दिया, बिना सर पैर का। वो बिना सर पैर का जो बचपने का रोल दिखा दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो चीजें बतानी थी कि ऋतिक रोशन इनको मारे तो क्यों मारे, ये गए तो वहां क्यों गए, वो गए तो कैसे पहुंचे, जूनियर एनटीआर कैसे से इंडियन चीफ बने, वो सारी चीजें नहीं बताई गई। बस बन गए, एक तरफ भागे थे कि जेल तोड़कर कि भाई बचपने में कि हम नहीं बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर कैसे ये यहाँ पे आर्मी में आए, कि कोई चीज लोगों को नहीं पता है, बस हो गए हो गए। तो यही चीजें मेरे को समझ में नहीं आती है कि जब सलमान खान अगर इसमें अगर फिल्म में होते, तो रियलिटी बता रहा हूं, अब तक वो ट्रोलिंग होती कि मैं आपको क्या बताऊं। हर एक चीज को जैसे पॉइंट ऑफ व्यू करा जाता कि भाई ये ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना था, मतलब। और इस फिल्म के अंदर बताओ, इस फिल्म के अंदर हर एक चीज बिना सर पैर की है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आप खुद देख के खुद सोचो ये आखिर है क्यों, समझ रहे हो नहीं। एक टाइगर 3 आई थी, टाइगर 3 में लेकर बड़ा बोला गया, पाकिस्तान प्रेम दिखा गया, ऐसा दिखा गया, जो कि उसमें एक चीज दिखाई गई थी कि सलमान खान हिंदुस्तानी स्पाई यूनिट्स रॉ एजेंट रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने देश की रक्षा करना। जब वो जान जाते हैं कि इमरान हाशमी देश के प्रधानमंत्री पे अटैक करना चाहता है, तो उसको बचाने के लिए वो पाकिस्तान जाते हैं, उनका मतलब कुछ और रहता है। लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया, बहरहाल उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर भी तो पाकिस्तान दिखा था, जब सिंडिकेट बनता है उसमें पाकिस्तानी भी तो थे। यहां पे कोई उठाया उंगली कि भाई पाकिस्तान को क्यों दिखाया अपने साथ में, कोई नहीं बोलेगा। सलमान खान नहीं है ना, कोई नहीं बोलेगा यहां पर। यही चीजें हैं, मैं बार बार कहता हूं, तुम नल्लो जितना भी बोल दो सलमान खान के अगेंस्ट, फिल्मों को लेकर, गाने को लेकर, ये अब आ जाओ फेस को लेकर और उसको लेकर। ऋतिक रोशन कई जगह आपको बूढ़े नजर आ रहे हैं, रियल उनके फेस से आपको लगेगा इतना भद्दा नजर आ, जो कि स्मार्ट हैंडसम हंग में ऋतिक रोशन गिने जाते हैं। आप उसके ऊपर कोई बोलने वाला है? सलमान खान को लोग बोलते हैं नया लुक लेके आओ, नया ये करो, ऋतिक रोशन का सेम लुक है एनटीआर का, इस पे कोई बोलने वाला है? कोई नहीं बोलेगा भाई साहब। सलमान खान के बारे में जज करने सब आ जाते हैं। नहीं, यही सब चीजों को लेकर थोड़ा माइंड अपसेट होता है। बाकी मैंने सपोर्ट तो वार का 3-4 दिन बताओ कितना किया है मैंने,
लेकिन अब नहीं निकला, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूं। अगर फिल्म अच्छी होती तो मैं उसको अच्छी ही तारीफ करता है, समझ रहे हो? जबरदस्ती का हेट नहीं है, लेकिन जबरदस्ती के जो लोग बात सलमान खान को लेकर करते हैं उस पर मैं बोल रहा हूं। तो बाप ही रहेगा, उस लोग इतना हेट करते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, एजेंडा चलाते हो, फिर भी वो बंदा हमेशा टॉप पे रहता है। किसी भी चीजों पे आ जाए, नाम वही है कि सर्च वही होता है, ट्रेंडिंग वही करता है, समझ रहे हो नहीं? तो आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, इसके अंदर कोई चीज है, एक चीज ये भी मेरे को समझ नहीं आती है कि एक बार वो उनको मारते हैं, फिर एक बार उनको बचाते हैं, फिर बचाते क्यों है, किस वजह से उनके अंदर भावनाएं जाग जाती हैं, फिर उनको मारना चाहते हैं कि मारना तो तकलीफ मत देना, एनटीआर बोलते हैं अपने आदमी से, और फिर ऋतिक रोशन उनको मारते हैं फिर उनको बचाते। ये स्पाई यूनिवर्स हो रही थी कि दोस्ती का खेल हो रहा था कि कौन हीरो बनेगा, कौन विलन बनेगा, कौन किसको बचाए, कौन किसको बचाएगा। दिमाग की माँ बहन हो गई भाई साहब। लेकिन यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है मेरा बॉय, क्योंकि ये सलमान खान की फिल्म नहीं है मेरा बॉय, समझ रहे हो मेरा बॉय। बड़ा सुकून मिल रहा है, कूदते बहुत थे लोग, मैं बार बार ये बोलूंगा, कर्मा इज बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सी यू अगेन।